सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज जो है हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, मतलब वही सीरीज रहेगी ईवीएस की, लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो मैं पहले पढ़ाता था वही सारी वो जो है आज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं ही सब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि कुछ टेक्निकल सी प्रॉब्लम आ गई थी तो पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ना जारी रखेंगे अपना, है ना। और खुशखबरी ये है कि 2 चैप्टर बचे हैं बस। ठीक है, इसके बाद क्लास 6 कोशिश पढ़ाऊंगा मैं, है ना। कोशिश किया पढ़ाना ही है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी ब्रेक के स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सो गाइस, सबसे पहले जो है चैप्टर 25 प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। ये चैप्टर है और जो है कंसेप्ट मैपिंग आप देख सकते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, ये है डू ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये हम पढ़ेंगे। ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स, डू ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस इन नेचर, हाउ इज बैलेंस इन नेचर मेंटेन्ड, independence in environment, plants and animals depend on their environment for survival, human activities disturb the environment, how humans activities pollute the environment, forests an important resource, forests as lungs of earth, protection of forests, forest as national parks and wildlife sanctuaries, worldwide fund for nature WWF। ओके, तो ये सब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट, है ना। एनिमल जो है प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड मतलब वो रहते कि अब तो हमें फूड और शेल्टर कहाँ से मिलने वाला है, प्लांट से। ठीक है, एनिमल्स जो है डिपेंड ऑन प्लांट। ठीक है, डू ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, क्या सारे एनिमल प्लांट पे डिपेंड होते हैं? सब एनिमल्स लाइक goats, squirrels and rabbits eat only plants, जैसे कि काव खाती है प्लांट्स को, गॉट्स खाते हैं, स्क्वायरल्स खाते हैं और रैबिट्स, है ना। इनको कहा जाता है हर्बीवोरस। ठीक है, इनको कहा जाता है हर्बीवोरस एनिमल्स। सम एनिमल्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश मीन्स मांस। ठीक है, मांस। ठीक है, मैं आप चलिए नहीं, मांस जो होते हैं मांस खाते हैं, जैसे कि टाइगर्स, इनको कहा जाता है कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पूरी साइकिल से लिखी हुई। हाँ, टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल, इट ईट फ्लैश ऑफ एनिमल लाइक गोट। अब देखिए कैसा होता है ये, लाइक ऐसे जो है कुछ ऐसा है। कार्निवोरस टाइगर जो है वो खाएगा हर्बीवोरस गोट को, और हर्बीवोरस क्या खाए, गोट क्या खाएगी, प्लांट्स को। ठीक है, पहले हर्बीवोरस एनिमल गोट ने प्लांट को खाया, फिर कार्निवोरस टाइगर ने गोट को खाया। If there are no plants, the goat will not be able to live. अगर यहाँ पर कोई प्लांट्स नहीं हो तो गोट तो जिंदा रह ही नहीं पाएगी। If there were no goats, what will the tigers feed on? ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर प्लांट्स यहाँ से हटा दिए जाए
तो ये गोट नहीं रहेगी, और ये गोट भी हटा दिए जाए तो ये टाइगर नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऐसा कोई है नहीं कि जो टाइगर को खाता हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, इफ देयर आर नो प्लांट्स द गोट विल, हाँ ये तो बोल लिया। Thus, both herbivorous and carnivorous animals depend on plants or food directly and indirectly, respectively. मतलब ये जो है ये दोनों ही इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लांट्स पे जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड है। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर वो ये ना प्लांट्स नहीं रहेंगे तो गोट नहीं रहेगी, गोट नहीं रहेगी तो ये टाइगर नहीं रहेंगे, है ना। अब आता है फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी एनिमल्स। फॉरेस्ट हाउसेज मेनी एनिमल्स, मतलब बहुत सारे जानवर जो है, सारे जानवर ही फॉरेस्ट में आपको मिल जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स। फॉरेस्ट हाउस बर्ड्स को होता है और इंसेक्ट्स दोनों ही रहते हैं, तीनों ही। मतलब सम एनिमल्स लिव इन होल ऑफ ट्री, है ना, कुछ जो होल होता है ट्री के उसमें रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, स्नेक्स हो गए, है ना, स्क्वायरल्स। बर्ड्स बिल्ड करती है नेस्ट्स, है ना, ब्रांचेस पे ट्री की। मंकीज जो है ट्रीज पर ही रहते हैं। बिगर एनिमल्स जो है एलिफेंट, टाइगर्स, वाइल्ड बियर्स एंड डियर टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज। इन दिस वे plant provide a home and shelter to many animals. If trees are cut, it will harm all the animals living there. फिर है humans depend on plants. Do you depend on plants? क्या आप डिपेंड है प्लांट्स पे? जो भी वो है हर्बीवोरस लोग, मतलब हर्बीवोरस के मतलब जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो तो मतलब प्लांट्स पे डिपेंड है ना। क्योंकि हमने जैसे कि पहले एक पढ़ा था क्या था वो, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो उसमें बहुत चीज़ें बताई गई थी जो हम ह्यूमंस खाते हैं, रूट्स खाते हैं जैसे कि कैरेट, है ना, ऐसी चीज़ें जो है ना खाते हैं। तो मतलब हम डिपेंड करते हैं प्लांट पे जो वेजिटेरियन होते हैं। मोस्ट ऑफ योर फूड इज प्रोवाइडेड बाय प्लांट गिव अस वेजिटेबल, फ्रूट, pulses, cereals, nuts and oils. You also get paper, wood and cotton for your clothes from plants and trees. Plants also provide us with many medicines. अब इसमें भी यही है कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो भी प्लांट पे डिपेंड करते हैं। कैसे? अगर गोट को खा रहा है कोई नॉन वेजिटेरियन, और अगर गोट प्लांट को ही ना खाए तो क्या है, गोट तो होगी नहीं, मतलब कि नॉन वेजिटेरियन लोग भी नहीं होंगे, तो उनको प्लांट पे डिपेंड है। सब लोग जो है ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट पे जो है डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब जो प्लांट्स हैं वो भी किसी पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे, लेकिन एनिमल्स भी तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको जैसे कि हमें चाहिए होती है ना ऑक्सीजन वो करने के लिए, ब्रीदिंग, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनके फूड को बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो बनाते हैं फूड को, है ना। एनिमल्स गिव, और फोटोसिंथेसिस हमने पहले पढ़ा था, 2 वर्ड्स होना है, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटो अलग है, सिंथेसिस अलग है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर। एनिमल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, जब वो ब्रीथ करते हैं
और प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। इसलिए एनिमल्स और ह्यूमंस ऑल्सो हेल्प प्लांट्स, कि हम भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसके वजह से हम भी हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स को। बैलेंस इन नेचर। Imagine if all the tigers in the forest are killed, what would happen then? अगर सारे टाइगर्स मार दिए जाएं तो क्या होगा? A number of deer would start increasing in case there are no tigers to kill them. The deer would need more food, so they will eat up the plants. Gradually, there would be no food left for them. Eventually, they will also die. हाँ, तो है ना, क्या होगा फिर? तो जो हर्बिवोरस हैं वो भी मर जाएंगे ऐसे ही, है ना, और कार्निवोरस भी ऐसे ही डाई हो जाएंगे। Thus, there is a delicate balance in nature which is maintained by all living creatures. सारे लिविंग क्रिएचर्स जो है करते हैं ऐसे, लाइफ साइकिल पूरी चला रहे हैं अच्छे से। ज्यादा डियर दूर पे गलत हो जाएगा ना इससे। लेकिन अब ये भी बात है ना कि नॉन वेजिटेरियन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना, और ज्यादा क्या मतलब खाना ही नहीं चाहिए। मैं तो नहीं खाता, क्या आप खाते हैं? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है और कौन वेजिटेरियन है। मैं पहले से कैजुअल सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? If any one of them vanishes, the whole balance will be disturbed and other will be affected. Plants and animals both depend on each other to survive. तो मतलब ऐसे सारे डियर मार दिए जाए, कोई टाइगर मारे ना डियर को, ऐसे है ना, तो उससे जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा नेचर। इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट। इंटरडिपेंडेंस एनवायरनमेंट में, डू यू नो दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल? वो दोनों ही अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड क्लीन एयर। सबको क्लीन एयर चाहिए, वाटर चाहिए क्लीन, सॉइल चाहिए क्लीन सर्वाइव करने के लिए। These are natural resources surrounding us. ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जो सराउंडिंग्स हैं एक एनिमल के या फिर प्लांट के, वो उनका एनवायरनमेंट बनाते हैं। जो क्या लिखा है, हैबिटेट ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट इज द प्लेस वेयर इट ग्रोज नेचुरली। जो हैबिटेट होता है एनिमल का या फिर प्लांट का, वो प्लेस होता है जहां पर वो ग्रो करता है नेचुरली, खुद के खुद। इट इंक्लूड्स फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसमें जुड़ा हुआ होता है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और वाटर एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स यंग वंस, है ना। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड की, वाटर की और प्रोटेक्शन की उसके यंग वंस के लिए। कैन यू टेल व्हाट द हैबिटेट ऑफ कैक्टस प्लांट इज? कैक्टस ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ देखते हैं? डेजर्ट में, है ना, तो कहाँ ऐसे घर के पास थोड़ी ना उगता वो। कैक्टस की हैबिटेट डेजर्ट में होती है ना। हैबिटेट ऑफ कैक्टस प्लांट इज द डेजर्ट। जो हैबिटेट है वो है कैक्टस प्लांट की डेजर्ट। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर मतलब अलग जगह पर जो हैबिटेट है फिश की, वो वाटर है। अगर उसको वाटर से निकाल दिया जाए, है ना, तो जो है वो ना मर जाएगी, है ना। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। और इस पे एक गाना भी है ना, कौन सा था भूल गया मैं, आप बताइएगा। मछली जल की रानी है ना, वो वाला गाना भी ऐसे ही होता है। एक लाइन होती है उसमें, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मतलब अगर उसकी हैबिटेट फिश की वाटर है, तो उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो डाई
इट विल डाई। ठीक है, ऐसे ही अगर कैक्टस अगर आप क्या मतलब कहीं पर भी उगने लगा है ना, जहाँ पर डेजर्ट नहीं है, तो वो तो हैबिटेट उग ही नहीं सकता है ना। इसलिए डिफरेंट एनिमल्स लिव करते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, और बेस्ट सूटेड और वेल एडेप्टेड टू देयर स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स। टू अडेप्ट मीन्स टू एडजस्ट टू वन सराउंडिंग्स। अडेप्ट का मतलब है कि एडजस्ट करना एक सराउंडिंग को। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस एक स्पेनी लीव्स होती हैं प्रिवेंट करने के लिए वाटर लॉस को। ड्राई हॉट कंडीशंस में डेजर्ट की जब फिशेस जो हैं गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर, फिशेस के पास गिल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो अंडर वाटर ब्रीथ करती है, क्योंकि हर समय वो पानी में ही रहती हैं। All non-living things on earth like water, air, sunlight, soil, etc. are called abiotic components of the environment. They support living beings on the earth which are called biotic components. तो जैसे कि ह्यूमन है बायोटिक है, प्लांट्स है बायोटिक है, एनिमल्स है बायोटिक है, सीमेंट है नॉन बायोटिक। वो रहे थोड़ी ना, उसको पता है कि मैं जो हूँ अभी पुट करी जा रही हूँ एक घर पर, उसको नहीं पता, वो नॉन मैन मेड थिंग है ना, ठीक है। Thus the environment is made up of both biotic and abiotic components. तो मतलब दोनों ही जो है बने हैं environment को बनाने के लिए। But both of these components of the environment are getting affected by various human activities in adverse manner. तो दोनों ही बहुत गंदे हो रहे हैं, है ना, हमारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज से, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, डिस्टर्ब द एनवायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है डिस्टर्ब करने एनवायरमेंट को। अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूट द एनवायरमेंट। बहुत सारी जो है एक्टिविटीज ह्यूमंस की वो बिगाड़ रही हैं हमारे एनवायरमेंट। आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो क्वालिटी लो ही हो सकती है ना, क्योंकि मैंने भी खुद फोटो निकाली है ना, क्योंकि वैसे तो मैं निकाल लेता था उसको ऑनलाइन, है ना, लेकिन अभी जो है फोटो निकाली तो हो सकता है क्वालिटी लो हो थोड़ी सी। हाँ, तो स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट एयर, वेस्ट वाटर जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज पॉल्यूट वाटर एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर पॉल्यूट सॉइल। मतलब पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, कुछ चीज का हो तो पॉल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब हमें ये पॉल्यूशन बहुत रोकना पड़ेगा, है ना। और वैसे तो जगहें भी नहीं है इतनी, तो ये सब पानी में बहा दिया जाता है, ठीक है। फिर है आर अर्थ वुड बी कोल्ड, ड्राई एंड लाइफलेस विदाउट एयर। हमारी अर्थ कोल्ड हो सकती है, बहुत ठंडी हो सकती है, बिल्कुल ड्राई हो सकती है, सूख जा सकती है, या फिर बिल्कुल ऐसी हो सकती है कि जान ही ना रहे, कोई जो है लिव ही ना कर पाए, है ना, लाइफलेस, है ना, एयर के बिना। क्लीन और फ्रेश एयर जो होती है बहुत प्रीशियस रिसोर्स होती है। अनवांटेड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस, एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स एक्सेट्रा आर बीइंग emitted into the air all the time causing air pollution। इसका सीधा साधा मीनिंग है कि बहुत सारी चीजें जो है उनसे जो है अनवांटेड पॉल्यूशन जो है एयर पॉल्यूशन जो है बहुत बढ़ रहा है। हमारा जो प्लेनेट है उसको यूनिक कहा जाता है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर पानी है, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है अर्थ को, क्योंकि ऊपर से अगर सैटेलाइट वगैरह से देखा जाए तो अर्थ पे बहुत ही ज्यादा पानी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है।
We pollute and uh, uh, we pollute and waste water in our day-to-day activities. हम वेस्ट करते हैं बहुत सारा वाटर डे टू डे एक्टिविटीज में, ठीक है। ह्यूमंस जो है मोर एंड मोर लैंड लेते जा रहे हैं फॉरेस्ट से कल्टीवेट करने के लिए और सेट करने के लिए इंडस्ट्रीज को। फॉरेस्ट है, उसमें डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, मतलब पेड़ों को काटना। हमने पहले पढ़ा है चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर डिफॉरेस्टेशन कर भी रहे हो, बहुत नीड हो, एक पेड़ काट रहे हो 2 पेड़ लगाओ, ठीक है। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ लगाओ, ये आप सही कर रहे हैं, है ना। या फिर अगर कोई जरूरत ही नहीं है तो काटो ही मत, है ना। Thus, forest cover has reduced considerably. तो इसलिए फॉरेस्ट कवर जो है बहुत रिड्यूस होता जा रहा है। This deforestation has left the land bare and resulted in increase of soil erosion. Soil erosion हो रहा है, इससे बहुत बढ़ रहा है ये। Here, यहाँ पे प्लांटिंग ट्रीज वो बहुत यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। एक पेड़ काटो 2 पेड़ लगाओ। रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट्स इट्स इरोजन। रूट जो होती है वो इरोजन को रोकती हैं मिट्टी के। This is just one example where plant and animals can become our savior in protecting the environment, है ना। अगर आप एक पेड़ का डिफॉरेस्टेशन करें तो 2 पेड़ का अफॉरेस्टेशन करें, जरूरी है ये। ऐसे नहीं कह देते, ये जरूरी है बहुत। अभी कितना बचा है? आगे बढ़ते चलिए। फॉरेस्ट एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। बहुत मेन होते हैं लंग्स, किसी के भी लंग्स बहुत मेन है। अगर लंग्स बिल्कुल बंद हो जाए तो भाई ब्रीद ही कैसे लेगा वो आदमी। It is estimated that the forest area of the size of 2 football fields is destroyed every second. देखा आपने? फॉरेस्ट जो है लंग्स कहा जाता है उनको, लेकिन एस्टिमेट किया गया है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो 2 फुटबॉल फील्ड्स का एरिया जो है हर सेकंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों होता है? फैक्ट्री सेटअप करनी है ना। फैक्ट्री सेटअप जब तक नहीं होगी तो क्या होगा, है ना। इतना सारा लैंड पड़ा है लेकिन अभी बहुत पता नहीं क्या है ना। As you know that plants and animals are essential for our survival. आपको पता है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है एसेंशियल हैं सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर एनिमल्स इसलिए बोला गया है आई थिंक क्योंकि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो एनिमल्स खाते हैं वो लोग, तो इसलिए यहाँ पर एनिमल्स बोला गया है। We should protect them in our own interest. हमें खुद प्रोटेक्ट करना है उन सबको। If we save forest, we can protect both plants and animals. अगर हम सेव करेंगे फॉरेस्ट को, हम दोनों को बचा सकते हैं। प्लांट्स भी उगेंगे बहुत सारे, फॉरेस्ट में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। फॉरेस्ट तो बना ही इसलिए होता है, बहुत सारे वहां पर ट्रीज होते हैं, पूरा ट्रीज से भरा होता है, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं वहां पर, है ना। They provide a natural home to a wide variety of wild animals. यहाँ पर बहुत सारे wild animals को जगह मिलती है ना। If we destroy our forest, हम destroy कर देंगे forest को, animals may enter into human habitation. Animals जो है enter कर जाएंगे human habitation में। For example, tigers unable to find food in forest may enter villages to feed on cows, goat, etc. अगर वो फॉरेस्ट में कुछ देख ही नहीं पाएगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा, तो वो चले जाएगा विलेजेस में भाग के। भैया अब यहाँ पे जो गाय हैं उनको खाते हैं, ठीक है। यहाँ का भी टेस्ट ले लेते हैं ऐसे। हाँ जी। Trees also give
बैक अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रीज जो है बहुत सारी ऑक्सीजन भर के, पूरी थाली भर के देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, एयर को, जिससे जो एनिमल्स को चाहिए सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ट्रीज ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर्स, वो वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं एयर में स्टोमेटा से, जो हेल्प करता है फॉर्मिंग क्लाउड्स, रेन क्लाउड्स जो है उससे बनते हैं, है ना। ट्रीज प्रोवाइड अस विद टिम्बर्स फॉर मेकिंग हाउसेस, टिम्बर देता है वो हाउसेस और फर्नीचर बनाने के लिए। वी गेट मेडिसिन, स्पाइसेस, रबर, पेपर एंड कॉटन फ्रॉम ट्रीज। सबसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा कि हमें पेपर मिलता है, तो पेपर की बचत करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। Thus, forest should be protected in order to protect both plant and animal. इसलिए फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। अगर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो प्लांट्स भी बचेंगे और एनिमल्स भी। But at the same time, we need to cut trees for making furniture, door, windows and paper. Then how it is possible to save them? अब उसी वक्त, उसी टाइम पर हमें अब फर्नीचर वगैरह भी बनवाना है। भाई ये तो जरूरी है ना, है ना, ये भी जरूरी है। हाँ सही, हम मानते हैं, क्योंकि कोई घर बनवा रहा है तो वो ऐसे खुले थोड़ी ना रखेगा, दरवाजे लकड़ी के होते हैं, वो खुले थोड़ी ना रखेगा, कुछ होगा ही नहीं वहाँ पे लकड़ी लगेगी। तो अब उसमें क्या करें हम, वहां पर हमें कट करने पड़ेंगे ट्रीज। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, देयर आर नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं यार, जिससे कि हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी नीड्स को। इफ यू कट वन ट्री पर्पसफुली, प्लांट टू ट्री टू रिप्लेस इट। अगर आप कट कर रहे हैं एक ट्री, तो मैंने बता दिया था 2 ट्री लगा दीजिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट करिए ट्रीज को। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ विच इन टर्न प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट करिए वाइल्ड लाइफ को, जो टर्न हो जाएगी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पेपर को और वुड को जो है ज्यादा ना वो करें, वेस्ट ना करें, और वेस्ट ना करें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। स्प्रेड करिए मोर और मोर अवेयरनेस अबाउट सेविंग फॉरेस्ट, है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून हर ईच ईयर, है ना। ऑर्गेनाइज करिए स्पेशल फेस्टिवल, एनकरेज करने के लिए और एजुकेट करने के लिए कि हमें प्रोटेक्ट करना है हमारे फॉरेस्ट को। लाइक वन महोत्सव, है ना, ऐसे हमें। The United Nations organize World Environment Day on the 5th June of every year. जो यूनाइटेड नेशन है, UN, वो हर साल जो है करते हैं सेलिब्रेट 5 जून एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। फॉरेस्ट, अब ये बता देते हैं, वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया in the monsoon months of July and August, ठीक है। फॉरेस्ट एज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब बहुत सारे फॉरेस्ट जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। मैन हैज बीन हंटिंग एनिमल्स, वो हंट करते रहते हैं एनिमल्स को फॉर फूड के लिए, प्लेजर के लिए, लेकिन इस रिजल्ट से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं डेंजर होते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल उनकी जो है प्रजाति खत्म हो जाना, ठीक है। मैमोथ, डोडो, है ना, आर्चियोपोटेरिक्स, है ना, और भी हैं बहुत सारे, डायनासोर, है ना, और बहुत सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये इनकी प्रजाति पूरी खत्म हो गई है, ठीक है। ऐसी डेंजर होता है कि भाई हम एक्सटिंक्ट ना हो जाए, मतलब पूरे गायब ही ना हो जाए, भाई प्रजाति ना चले जाए पूरी। एट वन टाइम फॉरेस्ट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ अ लैंड as our population grew, forests were cleared to build houses. Now we have big cities and towns where forest once flourished, है ना। यहाँ पे
फॉरेस्ट होते वहां पर आज हमारा घर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है अब प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट एरियाज को, सेट करते हैं वो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज जो है और किलिंग ऑफ एनिमल यहाँ पर अलाउड नहीं होता। ठीक है, if you study the map of India, you will be able to locate some of the important national parks, wildlife sanctuaries in our country। तो आप इस मैप को देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, या फिर आप पॉज करके वीडियो को जो है कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं आप, जिससे कि आप देख सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिग एनिमल। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं। लाइक वाइल्ड बफेलो है, वहां पर राइनोसोरस है और एलिफेंट्स हैं, है ना। कैन यू फाइंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? फिर ये पढ़ें या फिर ये पढ़ें? चलिए ये पढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट इन 1973 villagers in Garhwal, Himalaya hugged the tree to stop them from being cut down. This known as Chipko movement. Sundar Lal Bahu Guna with other villagers protested against the cutting of trees and pledged to devote their lives for the protection of Himalayan environment. वो अपनी जान को देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वहां पर बहुत कटिंग की जा रही थी ट्रीज की, तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे। हम अपने जो है जान दे देंगे, लेकिन ये बंद करो, हिमालय एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट करो। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी सी नॉइज आ रही हो, पता नहीं, है ना, तो कभी कभी होता है ना। जो WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड, नेचर के लिए होता है ना। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट करती है अवेयरनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं WWF को और हेल्प कर सकते हैं सेविंग वाइल्ड लाइफ, और लर्न कर सकते हैं मोर अबाउट वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर सिखाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो है लॉज और जो है बहुत सारे लॉज हैं और प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को। वी शुड नॉट हंट एनिमल्स फॉर फन, हमें हंट नहीं करना चाहिए एनिमल्स को फन के लिए, फॉर देयर फर के लिए भी नहीं, स्किन, टस्क, है ना। अब जो ऐसे आ रहे हैं ना लेदर, प्योर लेदर की बेल्ट, है ना, वो लेदर भी मिल रहा है ना, प्योर स्नेक स्किन की है ना, ये सब। तो ये सब मतलब एनिमल्स को जो है हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, शीप का तो हमने माना, शीप के जो है जब आप वूल आती है तब वो मरते नहीं है, उनकी जो है आराम से निकाल ली जाती है वूल। ठीक है, उनको पूरा काटा नहीं जाता। हाँ, यू शुड टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज हेल्प बाय द नेचर क्लब इन योर स्कूल। अगर आपके यहाँ नेचर क्लब है तो आपको उनमें जो है पार्ट लेना चाहिए, है ना। adopt a tree in your locality, है ना, and look after it। आप adopt करिए एक ट्री को लोकेलिटी में अपनी, और उसको देखिए, सही मतलब उसकी देखभाल कीजिए। थॉटलेस कटिंग ऑफ ट्री, अवॉइड करिए थॉटलेस कटिंग करना ट्रीज को। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए फायर से, और प्लांट करिए ज्यादा से ज्यादा ट्रीज करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। पेट एनिमल्स ऑल्सो नीड केयर एंड शेल्टर। पेट एनिमल्स की तो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन दूसरे एनिमल्स की भी तो ध्यान रखिए। पेट एनिमल्स को भी शेल्टर और केयर चाहिए। वेटेरिनरी हॉस्पिटल्स फॉर देयर ट्रीटमेंट। यहाँ पर बहुत सारे, जहाँ पर मैं रहता हूँ, है ना, हाँ पॉइंट करता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैं मथुरा में रहता हूँ, वहाँ पर जो है जो भी लोग मथुरा में रहते हैं, यहाँ पर एक वेटनरी है, एक
रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, एनिमल्स का वेटनरी है यहाँ पर भी, है ना। तो जो है पंडित दीनदयाल उनका कुछ नाम है ना। और तो ऐसे वेटनरी होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए पेट एनिमल्स के, है ना। कीप देम वेल, फीड एंड क्लीन, उनको फिट करवाइए, मतलब उनको खाना खिलाइए और क्लीन रखिए उनको। हमारा अर्थ जो है बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पर बहुत सारे ईयर्स, है ना, बहुत सारे ईयर्स लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस नेचर को बनाने के लिए। लेट्स कीप इट ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, इसको बहुत सही रखिए। कृपया मेरी भी आपसे इतनी ही वो है ख्वाहिश है कि आप जो है आप भी अपने घर के आसपास ट्रीज लगाइए, है ना। और गाइज ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को और शेयर तो पूरा भर दीजिए, शेयर ही कर दीजिए पूरा, ठीक है। और 92 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू गाइज। लेकिन अभी 100 सब्सक्राइबर होने दो, पहले 100 सब्सक्राइबर होने देते हैं और एक और चैप्टर बचा है, उसके बाद हम जाएंगे इस क्लास 6 पे। तब तक के लिए बाय बाय।